राजस्थान का इतिहास में हम देख रहे हैं बीकानेर के राठौड़ शासक पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में। पृथ्वीराज राठौड़ जो कल्याणमल राठौड़ का छोटा पुत्र और राय सिंह राठौड़ का छोटा भाई था। 1570 ईस्वी में लगे नागौर दरबार के पश्चात कल्याणमल ने अपने छोटे पुत्र को अकबर के दरबार में भेज दिया था। किसको? पृथ्वीराज राठौड़ को। जहाँ पृथ्वीराज राठौड़ अकबर का दरबारी कवि बन गया। नयनसिरी ख्यात के अनुसार अकबर ने पृथ्वीराज राठौड़ से प्रसन्न होकर उसे गागरोन का किला जागीर के रूप में दिया। गागरोन दुर्ग में रहते हुए उसने बेली कृष्ण रुक्मणी नामक पुस्तक लिखी थी। किसने? पृथ्वीराज राठौड़ में। और इस ग्रंथ में हमें श्री कृष्ण एवं रुक्मणी के विवाह की कथा का वर्णन मिलता है। दुर्सा आड़ा ने बेली कृष्ण रुक्मणी को 5वां वेद और 19वें पुराण की संज्ञा दी है। किसने दी है? दुर्सा आड़ा ने। किसको दी है? पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा लिखित बेली कृष्ण रुक्मणी नामक ग्रंथ को 5वां वेद और 19वां पुराण कहा है। पृथ्वीराज राठौड़ पीतल नाम से साहित्य की रचना करते थे। कौन से नाम से? पीतल। डॉक्टर LP टेसीटोरी ने राठौड़ को डिंगल का हेरोस कहा है। किसने कहा है डिंगल का हेरोस? पृथ्वीराज राठौड़ को LP टेसीटोरी ने। महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज राठौड़ के संबंधों के आधार पर ही कन्हैयालाल सेठिया ने पाथल और पीथल नामक पुस्तक की रचना की थी। किसकी रचना की थी? पाथल और पीथल नामक पुस्तक। पीथल तो कहा गया है पृथ्वीराज राठौड़ को और पाथल शब्द महाराणा प्रताप के लिए प्रयुक्त हुआ था। पीथल शब्द पृथ्वीराज राठौड़, पाथल शब्द महाराणा प्रताप के लिए प्रयुक्त हुआ था और महाराणा प्रताप के लिए पाथल शब्द। और पीतल नाम से साहित्य की रचना कौन किया करते थे? पृथ्वीराज राठौड़, जो कि एक कवि भी थे, लेखक भी थे और अकबर के दरबारी थे।